सब लोग जोर से एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। जोर से नहीं आ रही आवाज़। भात खा के आए हो नहीं आए हो? सब लोग खाचा नहीं खाए? खा ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आवाज़ ज़ोर से गूंजनी चाहिए। तो ऐसे ही विकास भी गांव में ज़ोर से गूंजना चाहिए। और ये क्योंकि पहला दिन है, इसी संकल्प के साथ सब लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों में जाएंगे। और जैसे जोश आज हमको देखने को मिल रहा है, जैसा जोश आज आप ये शपथ लेने के बाद आपका दिखाई दे रहा है, ऐसे गांव में भी गांव के तमाम लोगों के बीच देखने को मिलेगा। तो आज नवनिर्वाचित जो हमारे 53 ग्राम पंचायतें हैं उसके शपथ ग्रहण में, और हमारे जो वार्ड मेंबर यहाँ पर पहुँचे हैं सभी ग्राम पंचायतों से जिनका आज शपथ ग्रहण हुआ है, और इस पवित्र और इस सुंदर मौके पर गरुड़गंगा और गोमती के तट पर बसा ये विकासखंड क्योंकि हम सब लोग माँ गरुड़गंगा और गोमती के तट पर हैं, जिसका नीर हम पीते हैं, जो हमारे आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसे मौके पर, ऐसे पवित्र मौके पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने दूरस्थ इलाकों से जनप्रतिनिधि बन के आए हैं। बहुत आशा और उम्मीद के साथ आप लोग बन के आए हैं कि हम लोग क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ऐसे मौके पर मैं पूरे इस विकास खंड की ओर से और इस कत्यूर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम में मैं मेरे सहयोगी के रूप में हमारे बीच हमारे बीडीओ महोदय जो लगातार मुझे और इस विकास खंड में लगातार 3 महीने हो गए हैं सहयोग करते हैं, ऐसे बीडीओ साहब हमारे बीच में मंचासीन है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे ज्येष्ठ प्रमुख के रूप में श्रीमान नंदन थापा जी हमारे बीच हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे कनिष्ठ महोदया बहन भगवती हमारे बीच हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे एडीओ पंचायत कैलाश गिरी जी हमारे बीच हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच हमारे ग्राम प्रधान बुटोला जी हैं, मैं इस मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पत्रकार बंधु हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच मेरे सहयोगी के रूप में जिन्होंने मुझे प्रमुख बनाने में इस विकास खंड में अहम भूमिका निभाई, ऐसे मेरे भाई भंडारी जी मेरे बीच में है, मैं आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दूसरे भाई मेरे ललित कपडोला जी, जिनका लगातार सानिध्य प्यार और इस विकास खंड में एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए जिन लोगों ने लगातार मेहनत करी, ऐसे ललित भाई का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे लच्छू भाई हैं, लच्छू भाई को ज़रा खड़ा करो, लच्छू भाई का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लच्छू भाई हमारा बहुत प्यारा सदस्य है यहाँ पर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारे सोशल मीडिया से और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई ठाकुर मेहरा जी हमारे बीच, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में संचालन कर रहे हैं हमारे बहुत विद्वान हमारे मिश्रा जी हमारे बीच हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच बहुत पुराने हमारे बड़े भाई जिनका आशीर्वाद हमको लगातार मिला कई मंचों से, कई सामाजिक राजनीतिक और बड़े बड़े मंचों में जिनके साथ सहभागिता हमने निभाई, हर मंचों पर हमने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाई। ऐसे हमारे अभी ग्राम प्रधान बन के आए हैं, हम सबके सयाने भी हैं, ऐसे हरीश नेगी जी का इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे अपने पिंगलू के ग्राम प्रधान हमारे बड़े भाई दान सिंह जी हमारे बीच हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे मध्य तमाम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु जो लगातार आज 3 महीने हो गए हैं, मैं लगातार 3 महीने से लगातार गांव में हूं। जो भी ग्राम प्रधान इस विकास खंड में आता है
मैं उसको बुला बुला के ज़रूर कहता हूँ, भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो काम कर क्षेत्र के लिए, भाई कुछ तो करो। मैं हर ग्राम प्रधान को बोलता हूँ, लेकिन ग्राम प्रधान बोलते हैं यार ये मनरेगा हो गया, उनको चाहिए नकद वाला पैसा। हमने चुनाव इसलिए जीत के नहीं आए हैं कोई हमको नकद पैसा देगा। ये योजना विकासखंड की ये खातों में जाती है और हम लोगों से वादा करके आए हम गांव का विकास करेंगे, तो हमको बहुत कुछ गांव को देना होगा, गांव के उन गरीबों तक पहुंचना होगा जिनके पास आज ज़रूरतमंदों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास लगभग कह रहा हूँ लगभग बिजली सबके पास पहुंची होगी। बिजली अगर किसी के कहीं दिक्कत है इन कारण तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जहां रास्ते नहीं है उन रास्तों का भी आप उन रास्तों को रखेंगे कार्य योजना में। जिसकी दीवारें टूटी है वो दीवारें भी अब हम उस कार्य योजना में रखेंगे, क्योंकि बीडीओ साहब और सब तमाम लोगों की, हम सब लोगों की बात हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़रूरत, क्योंकि दैवीय आपदा ऐसा काल हमारे पास आया कि सब किसी का मकान का दीवार ढह गया, किसी के आंगन का ढह गया, किसी का रास्ता ढह गया, तो तमाम दिक्कतें सब लोगों के सामने हैं, चुनौतियां सब लोगों के सामने हैं। तो हमने उसको सॉल्व करना है। हम क्या हैं, जनप्रतिनिधि, आप ग्राम प्रधान आप हो, आपने अपनी कार्य योजना में रखना है। जिसको कार्य योजना समझ में नहीं आएगी, हमारे पुराने ग्राम विकास, ग्राम पंचायत सब लोग आपके सामने हैं, उनसे बढ़िया बैठ के, अच्छे ढंग से बैठ के, उनके साथ बैठ के उस कार्य योजना को आपने मूर्त रूप देना है, जिससे अपने गांव में कैसे विकास हो, कैसे हमारे खड़ंजे बने, कैसे हमारे नौले धारे ठीक हो, कैसे हमारे पानी की व्यवस्था सही हो, कैसे हमारी शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त हो। ये तमाम विषयों पर चिंता करने की बात है, क्योंकि जनता ने हमको इन्हीं मुद्दों के साथ जिता रखा। ग्राम प्रधान बनाया, क्षेत्र पंचायत बनाया, वार्ड मेंबर बनाया और मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, और तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि इन कामों को लगे हैं। अभी माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय आने वाले थे, श्रीमान श्री शिव सिंह बी जी, किन्हीं कारणों से उनको कहीं मंदिर में जाना पड़ा, बहुत आवश्यक कार्य था, वो भी हमारे साथ लगे हैं। रात दिन हम उन लोगों से भी फ़ोन करते हैं, भाई यहाँ पर कैसे होगा, आप नए ग्राम प्रधान हो, नए क्षेत्र पंचायत। बहुत लोग कहते हैं यार अभी 3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे होगा भाई, 3 महीने में तुम अपने ग्राम पंचायत का गठन नहीं कर पाए। भाई गलती किसकी है? गलती हमारी नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं पहले उसके बारे में हमने पूरा सोचना है, चिंतन करना, भाई मैं ग्राम प्रधान बन रहा हूँ, इसकी बॉडी पूरी तैयार करनी है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। खाका मैं भी पहले ग्राम प्रधान रहा हूँ, उससे पहले मैं 5 साल पहले 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग उस समय क्या करते थे, पहले सब वार्ड मेंबरों को तैयार कर लेते थे, उसके बाद हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते थे। तो आज हम 3 महीने के बाद आज आप लोगों की यहाँ पर शपथ ग्रहण हो रहा, तो अभी 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बहुत अच्छा मौका आपके पास है। सब लोगों ने गांव के लिए बिल्कुल कैसे विकास हो ये सोचना है, और मैं इस विकास खंड में, मुझे प्रमुख आप लोग हैं, आप मुझे बताइए क्या करना है, गांव में क्या बेहतर हो सकता है। अगर मैं आपके गांव तक नहीं पहुंचूंगा तो आप जो शर्त होगे उसके लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। मैं तमाम चीज़ के लिए, चाहे पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, सीमेंट की व्यवस्था नहीं हो रही, आपके काम में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं बीडीओ साहब आपको परेशान कर रहे हैं, या हमारे ग्राम विकास आपको परेशान कर रहे हैं, ग्राम पंचायत आपको परेशान कर रहे हैं, इसकी चिंता भी मैं करूँगा। कोई भी कर्मचारी आपको दिक्कत नहीं करेगा, बशर्ते आपने गाँव में काम करना है। क्योंकि होता क्या है कि हम काम करते हैं और आदमी तो कुछ टाइम बाद परेशान हो जाता है, बोले यार मेरे से नहीं होता मनरेगा का। हम लगातार 25 साल 20 साल से लगातार मनरेगा का कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हमारे वहाँ के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत महिलाएं बैठे हैं, हमने रास्ते बनाए, खड़ंजे 30-40 रास्ते बना रखे। आज 5 साल में एक भी रास्ता हमारे गाँव में नहीं बना। हम उस चीज़ के साक्षी, हम देखते हैं गाँव में क्या हो रहा, लेकिन हम बोलते किसी को नहीं है। पर जिस समय कलम की बात आती है, कलम आज हमारे पास है, तो आज हमने मौका लोगों को दिखा देना है कि विकास कैसे होता है। हमने दिखाया, वो मौका भी हमारे पास आया, हमने उसको भी बुनाया, लोगों के काम करे। मैंने एक ही देवनिया घाटी का, देवनिया गांव का काम नहीं किया, पूरे विकास खंड में जितने भी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, जितने राशन कार्डों की बात होती थी, कहीं पर कुछ कार्य योजना की बात होती थी, कहीं पर बिजली की बात होती थी, कहीं पर शिक्षा की बात होती थी, तो मैं खड़ा हो जाता था, मैं बिल्कुल अड़ जाता था। वहाँ पर होना चाहिए, वो चाहे
छतनी मचकोट का हो, चाहे वो कुंजाली का हो, चाहे ढुंगकुड़ी का हो, चाहे रणकुड़ी का हो, चाहे वो सिर शिमार से हो, चाहे कौसानी से हो, कोई भी बंदा विकास खंड में उसकी कोई समस्या है तो वहाँ पर हम खड़े रहते थे उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो आज तो हमारे पास कुर्सी है, तो उस कुर्सी से हम क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बहुत सीनियर लोग हमारे मंचासीन हैं, मैं मंचासीन अनुभवी लोग भी हमारे पास हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि आप लोग हताश मत होइए, उदास मत होइए। आपको अभी जाना अपने गांव में और गांव के विकास के लिए रोड मैप तैयार करना है। कैसे मेरा गांव का विकास होगा, कैसे मैं उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचूं जिसकी आशा से मुझे एक वोट मिला है, मैं प्रधान बना हूं, मैं क्षेत्र पंचायत बना हूं, मैं प्रमुख बना हूं। तो उसकी आशा को भी हमने बरकरार रखते उसके कामों को भी हमने करना है। अगर किसी से वो काम नहीं होता है तो मेरे को फ़ोन करके बताना, मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना। अगर वो काम आपसे नहीं होगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। मैं हर मेंबर को पूछ लो, आप कोई भी यहाँ पर आता होगा, मैं हर किसी व्यक्ति को बुलाता हूँ, भाई किसी से अगर काम नहीं हो रहा, कहीं पर दिक्कत हो रही है, आप मेरे केबिन में आइए, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। जनप्रतिनिधि आज करेंगे, कल करेंगे, कल कभी आता नहीं है। आज का काम आज ही कर देना। जितने व्यक्ति भी मेरे पास काम करवाने के लिए इस विकास खंड में आए, मैंने उनका काम उसी समय किया। जितना हो सकता था पॉसिबल, जितना हो सकता था 100% में से 100% मैंने दिया है। और इन 3 महीनों की मैं बात करूंगा कि दैवीय आपदा का टाइम हमारे पास था। माननीय हमारे साथ बुटोला जी हैं, मैं लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ। तो लगातार कहीं पेयजल टूट गया था, रात के 10-10 बजे तक उस पेयजल की व्यवस्था हमने कराई। कर्मचारियों ने रात भर उस पेयजल लाइन की व्यवस्था कराई, वहाँ पानी की व्यवस्था दी। जहाँ पेयजल नहीं था वहाँ हमने एस्टिमेट बना के शासन को वो एस्टिमेट भी भेज रखे हैं। जहाँ पर कुछ जगह पर नहीं था, जैसे चरणा वाले पर नहीं था, एक आध और है, एक आध जैसे बलीबुबू और चरणा और 2-3 और जगह हैं, इन जगह पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर भी हमने पानी की व्यवस्था करी। जब तक आप हमको फ़ोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से नहीं बताओगे तब तक हमको कोई पता नहीं लग पाएगा। हम कहेंगे बढ़िया हो रहा, गांव में विकास हो रहा, अच्छा हो रहा। अगर आप आदमी बोलता नहीं, अपनी समस्या नहीं बोलेगा, भाई हम तो बैठेंगे भाई विकास खंड में, हम कहेंगे ठीक हो रहा भाई। इसलिए सब लोगों से कह रहा, जिसकी जो भी शिकायत होगी, जहाँ पर काम नहीं होता, चिट्ठी के माध्यम से आप पत्र लिखना, पत्र के माध्यम से मुझे देना, उसमें अपना एड्रेस, नीचे से अपना फ़ोन नंबर। जब तक उसमें काम नहीं होगा मैं तब तक उस पत्र को फेंकता नहीं हूँ। जब काम हो जाता उसके बाद में उसको फ़ोन भी करता हूँ और उस पत्र को जला भी देता हूँ। और ये मेरा अपना काम करने का तरीका है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेताओं ने भी मुझे कहा है भाई विकासखंड आपको सौंप रखा है, आपने क्षेत्र के विकास के लिए, माननीय विधायक जी ने, माननीय हमारे मंत्री जी जो जिनका सानिध्य हमारे ऊपर रहता है, जिन्होंने लगातार प्रयास करके मुझे विकासखंड में बैठने का मौका दिया कि इस विकासखंड को कैसे बेहतर किया जाए। तो ऐसे उनकी सोच है, तो उनके जो उन्होंने कहा उस पर हमने खरा उतरना है। उससे हमने जितना उन्होंने सोचा उससे भी हमने बेहतर करना है। तो इसलिए पुनः मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी मातृशक्ति बहुत मेहनत करते हैं, वो मनरेगा का कार्य भी करते हैं, वो खेती बाड़ी भी करते हैं, वो गाय भैंस का भी करते हैं, घास काटने भी जाते हैं। तमाम हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनके बदौलत हमारे पहाड़ टिका हुआ है आज। हमारा चाहे युवा हो, चाहे हमारे बड़े हो, सब लोग दुकानों में हम लोग बैठ जाते हैं, वहाँ पर चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं और तभी घर नहीं जाएंगे, और खाना भी हमको टेबल में चाहिए बैठ के। इसलिए सब लोग एक दूसरे की हम मदद करेंगे, हम महिलाओं की भी मदद करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमको वहाँ से भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, आज की डेट में सरकारी नौकरी सबको मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी है, जो कार्य अपने को है उसको छोटा नहीं समझ के उस कार्य को अपने मुहूर्त रूप देना है, और अपना भी मजबूत होना है, और अपने गांव को भी मजबूत करना है, और अपने देश को भी मजबूत करना है, अपने राष्ट्र को भी मजबूत करना है। इसी शब्दों के साथ मैं आप श्रमिक कार्ड का कैंप के लिए भी माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, और मेरे को भी कहा था, माननीय मंत्री जी ने भी विभाग में कहा था। तो यहाँ पर कैंप लगा है, सब लोग जिनके श्रमिक कार्ड नहीं बने हैं, आप यहाँ पर नए श्रमिक कार्ड बन जाएंगे। और श्रमिक कार्डों में कहीं दिक्कत, किसी की लड़की की शादी पर पैसे अगर श्रमिक कार्ड लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, कोई तुम्हें पैसे की डिमांड कर रहा, तो सीधे मेरे पास आओ, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कराऊंगा। मैंने कई लोगों के अभी बीच में चिट्ठियाँ आ रही थी, मैंने कम से कम
भंडारी जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग, कम से कम 20-25 लोग होंगे जिनको मैंने निःशुल्क पैसा दिलाया। वहाँ से लोग कह रहे थे इतना पैसा ले रहे हैं, उतना ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़े अपनी कार्यशैली, कुछ गलती हमारी होती है, मेरा ये काम कर दिया, हाँ लोगों में कुछ तुम चाह पानी धर लिया, गलती कहाँ होती है? गलती हम लोग करते हैं। हम मनरेगा का कार्य करते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार होगा, कैसे नहीं हो, कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? हम 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 2 घंटा काम करते हैं और जहाँ 50 किलो लाना होता है वहाँ 10 किलो लाते हैं, अपने घर के लिए 60-60 किलो लाते हैं वीडियो साहब। तो वहाँ पर दिक्कत, भ्रष्टाचार हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग अगर उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं होगा भाई? हम लोग लेबरी से ही अगर मनरेगा का मजदूर ही वहाँ पर हिला हवाली करता है तो अगले कर्मचारी को तो मौका मिलेगा ही। हमें जब 8 घंटे की ड्यूटी दी तो 8 घंटा हमने 7 घंटा तब भी कम से कम करना चाहिए। जो काम करेगा वो कहाँ से देगा? अपनी ज़मीन बेच के थोड़ी देगा। हमने भी सोचना है, मजदूरों ने ये नहीं सोचना कि मुझे लेबरी मिल जाए मैं मजबूत हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। उस जो पैसा हमको दिया गया उससे हमारे गांव का विकास कार्य हो और जो हमारा मेहनत उसमें लगा है वो मेरे घर पर आए, उससे मेरे घर चले। तो ये सोच के साथ हमने गांव का विकास भी करना, अपने काम भी करने। तो पुनः और कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे से संपर्क करना। ये कार्यालय यहाँ पर सब लोगों कार्यालय छू, ये तो कुर्सी छू मेरे को बैठ रहा हो यहाँ, ये कुर्सी सब आप लोगों की कुर्सी है। आप लोग हैं तभी ये विकास खंड की कुर्सी है, आप लोग नहीं होते तो ये कुर्सी भी नहीं होती। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ, हम वो वाले प्रमुख नहीं है कुर्सी में बैठ के, और कई चीज़ें होती हैं, पर हम लोग हैं गाँव के लिए फाइनली हम चुन के आए हैं गाँव में, क्योंकि हम लोगों का जाना अक्सर गाँव में ही होता है। इसके बाद मेरा हर गांव में एक शाम को मैं रुकूंगा, वहाँ पर प्रवास होगा, लोगों के साथ बैठूंगा झाड़ू में और वहाँ धुनी जमाएंगे और लोगों की समस्या भी पूछेंगे और उसको निराकरण करने की भी कोशिश करेंगे। संभव होगा कि कुछ विभागीय लोगों को भी हम ले जाएंगे, क्योंकि अब इस दिसंबर से हम चाह रहे हैं कि हर गाँव में रुके, एक शाम को हम हर गाँव में देंगे। गाँव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत है। अभी तो 3 ही महीना हुआ है, क्योंकि अभी बहुत लंबा हमारा सफ़र है और बहुत सारे गाँव के भी बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निपटाना है। बहुत चुनौतियां भी है, हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है, पर विकास कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलते रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी पूरा नहीं होता है। आज किशन सिंह है, कल के दिन बिशन सिंह आएगा, उसके बाद कोई और सिंह आएगा, ये चलते रहेगा। पर हमें काम करके दिखाना है, लोगों को होना चाहिए कि यार हाँ इस टाइप का एक व्यक्ति यहाँ था जो काम करता था। तो एक अलग हमारा एक काम करने का तरीका होना चाहिए जो लोगों को सुविधा मिले। इसी के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मंचा सिंह अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने माननीय जो दर्जा राज्य मंत्री माननीय शिव सिंह भी जी, जिनके आदेश से उन्होंने कहा भी कार्यक्रम की आप शुरुआत करिए, आप विकास खंड में हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चुगनी आगे बढ़े, और यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।